गुड आफ्टरनून। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपके खाने के, और आपके बीच में मैं गलत समय पे आया हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी भी नहीं समझ रहा है मुझे। गुड आफ्टरनून। यहाँ बैठे हुए मेरे सभी सीएमए दोस्तों को मेरा प्रणाम। जैसे कि अभी बताया गया, हमारे साथ में काफ़ी सीनियर प्रेसिडेंट्स भी पुराने हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम। यहाँ मेरे साथ में डायस ऊपर भाई श्री अश्विन भाई दलवारी जी। मुझे नहीं चाहिए, नहीं जी, एक स्लाइड आप चलाओ, वहाँ से पहली स्लाइड चला दो, अपने आप चला दो। भाई श्री नायक जी, भाई श्री श्रीनिवास प्रसाद जी, मिस्टर चैतन्य जी, मिस्टर कौशिक बैनर्जी। मित्रों, क्योंकि हम यहाँ पर विकसित भारत के बारे में बात करने आए हैं, मुझे लगता है कि अगर इसकी बात हमें करनी है तो सबसे पहले हम सबको एक साथ में अपने मन से, हृदय से, बहुत बड़ी ऊंची मात्रा में आवाज़ से मेरे साथ 2 बार कम से कम ये बोलना चाहिए, भारत माता की। बहुत बहुत कम वॉइस। 2047 में तो हम नहीं पहुंचेंगे, इस आवाज से तो नहीं पहुंचेंगे मेरे दोस्तों। भारत माता की। चलिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों की क्षमा चाहता हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं कि भाई श्री अश्विन भाई ने आदरणीय चीफ मिनिस्टर को और हमारे दोस्त आदरणीय इंडस्ट्री मिनिस्टर को, दोनों को यहाँ आने के लिए आग्रह किया था, लेकिन मैं उन दोनों की ओर से, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्षमा चाहता हूँ, वो दो यहाँ नहीं आ पाए। ये दोनों ने अपने शुभेच्छा संदेश आपके साथ में भेजा है। मित्रों, जो मेरे दोस्त हैं जो गुजरात के बाहर से आए हैं, उनको गुजरात की इस पावन धरती पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ साथ में आप इस धरती पर आए हैं जिसकी तुलना शायद पूरे भारतवर्ष में किसी और से नहीं हो सकती है। मित्रों, एक आप लोगों से एक आग्रह भी है, खास करके जो लोग पहली बार आए हैं, मेरे गुजरात के मित्र हो या बाहर के मित्र, जब कभी आप सरदार स्टैचू देखने जाएंगे, 3 बजे मेरे ख्याल से जाने का आपका अवसर है, तो आप अपने शूज़ और सॉक्स निकाल के कम से कम 2-5 मिनट उस धरती पर अपना पाँव रखिए। मुझे तो जब मैं यहाँ आता हूँ, इतनी सारी एनर्जी में लेके वापस जाता हूँ। मैं समझता हूँ आप भी इतने ही भागीदार है, हकदार है उस एनर्जी लेने के लिए, तो इतना कम अवश्य करिए। मित्रों, जब भी आप पहुँचे वहाँ पे कम से कम 5 मिनट अपने जूते को बाजू में रख के अपने खुले पाँव से 5 मिनट इस धरती में से कम बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी लेके जाइए। मित्रों, एक प्रेजेंटेशन मेरी टीम ने बनाया था, मुझे नहीं लगता है कि ये समय है उस प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं आपसे थोड़ी ऐसी चीज़ें बात करूँगा, क्योंकि मैं गुजरात इनोवेशन सोसाइटी में काम करता हूँ। इस सोसाइटी का गठन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 2011 में किया था। ये एकमात्र ऐसी संस्था है, प्राइवेटली ओन्ड एंड प्राइवेटली रन, आज भी पिछले 13 साल से एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, और करीब करीब 5 लाख लोगों ने इस संस्था के माध्यम से अपने आप में इनोवेशन के बारे में जागरूकता करी है, और अपने आप में कहीं ना कहीं वो सब लोग कुछ न कुछ इनोवेशन करेंगे, ऐसी मेरे साथ में प्रतिज्ञा भी ली है। मित्रों, यहाँ जबकि मैं जब आया था 11:30-12 बजे, तब काफ़ी लोग बैठे थे, और जैसे मैंने बताया आपके बीच में भी मैं ज़्यादातर नहीं रहूँगा, खाने का समय है सबका। मुझे एक बार इतना बता दीजिए कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझते हैं? चलिए, अभी बहुत कम लोग समझते हैं।
कितने अपने आप में इनोवेटर समझते हैं? चलिए, ये एंटरप्रेन्योर से भी ज़्यादा इनोवेटर है। बड़ा अच्छा लगा। इसलिए ये मैं पूछ रहा हूँ मित्रों, क्योंकि मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, कभी भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अगर वो लोग एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर नहीं हैं, तो मेरी एक जिम्मेदारी है हमारी संस्था की ओर से कि एट द एंड ऑफ टुडे मेरा जो भी 10-15 मिनट आपके साथ में बातचीत करने का समय रहेगा, उसके बाद आप सबको इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर बना के यहाँ से भेजना है। ये एक मेरा लक्ष्य रहेगा। जहाँ तक बात करते हैं मित्रों कि हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2014 से 2024 में हमने कुछ किया, लेकिन क्या किया वो बहुत सारी जगह आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन इसको किस आयाम से हमें देखना चाहिए, ये शायद अभी भी मुझे लगता है। ये आपको पर्टिकुलरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीए में क्या है उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा व्यापार और उद्योग में आप जो है, आपका रोल है वो माता का है, जननी का है। और अगर दूसरी एक संस्था जो आपके साथ में काम करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, वो जो संस्था है वो बेटे का माता जब जन्म देती है उसके बाद में जब बड़ा हो जाता है उसके बाद का काम है। तो विकसित भारत में जो जिम्मेदारी आपके पास है, मेरे हिसाब से किसी प्रोफेशनल बॉडी के पास इतनी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं आपको विकसित भारत में पिछले 10 साल में 4-5 आयाम के ऊपर सरकार ने किस किस चीज को किस किस तरह से काम किया है, और अगले 2047 तक, 2030 पहला माइलस्टोन, 2033 दूसरा माइलस्टोन और तीसरा 2047। मित्रों, 2-3 चीज है जिसको मुझे लगता है कि आपको मुझे बताना चाहिए। 2014 से लेके 2024 तक हमने 90,000 किलोमीटर रोड का, नए रोड का आयोजन किया। आपको शायद ये फिगर मालूम होगा, 96,000 किलोमीटर रोड्स हमने जो बनाए हैं। पिछली सरकार ने क्या किया, कितना किया, किस एवरेज से किया? 9-10 किलोमीटर की एवरेज से हम 40 किलोमीटर की एवरेज पे कर रहे हैं। लेकिन ये 96,000 किलोमीटर क्या मायना रखता है? मुझे लगता है कि वो अगर आप देख ले एक बार, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितनी सड़क है, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितनी सड़क है, उतनी सड़क हमने पिछले 10 साल में करी है मित्रों। आप सोच लीजिए, उसका अंदाज सोच लीजिए। और मैं मेरे सीए में दोस्तों को ये कोशिश करना चाहता हूं कि आप जितने भी पैरामीटर्स है, जितनी भी संख्या में हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी विकास किया, इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखिए। क्योंकि अभी भारत भारत नहीं रहा है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, वो नहीं है। भारत विश्व गुरु की दौड़ के अंदर चल पड़ा है मित्रों। तो हमारा परिप्रेक्ष्य जो है वो हम अलग अलग देश जहां पे है उनके सामने क्या हम कर रहे हैं, वो हमारा परिप्रेक्ष्य है। हम 96,000 किलोमीटर रोड बना लिया, ऐसे बहुत सारे लोग बोल देंगे, बट परिप्रेक्ष्य ये है कि हमने एक ऑस्ट्रेलिया पिछले 10 साल में भारत के अंदर खड़ा कर दिया रोड के माध्यम से मित्रों। उसी तरह से अगर मैं दिखाऊं आपको, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत योजना करी, इसके अंतर्गत आपको मालूम है कितने टॉयलेट्स बने होंगे? हमारे 11 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं मित्रों। अलग चर्चा है, किसी एक माध्यम पे कभी वो भी कर सकते हैं, इनमें से कितने जीवित हो गए, कितने मर गए, कितनी व्यवस्था में होंगे, कितने नहीं होंगे, ये सब भूल जाते हैं। हमने क्या अचीव किया? 11 करोड़ टॉयलेट्स हमने बनाए हैं मित्रों। आपको मालूम है ये 11 करोड़ का मायना क्या होता है मित्रों? दिस इज इक्विवेलेंट टू एवरी सिटीजन ऑफ द जर्मनी। जो पहले 5 देशों के अंदर आता है जर्मनी, उस सभी सिटीजन्स के बराबर इतने टॉयलेट्स हमने पिछले 10 साल में किए मित्रों। अगर इस परिप्रेक्ष्य में जब हम विकास को देखेंगे, तब हम समझ पे आएंगे कि हम देश में क्या कर रहे हैं और विदेश लोग यहाँ क्यों नज़र से देख रहे हैं। तो ये परिप्रेक्ष्य मुझे लगता है कि आप सबको भी अपने आप में, अपने जो भी काम में लगे हैं उसमें देखना चाहिए। एक और चीज़ आपको मालूम होगा, जो इसी सरकार के गठन के बाद इसको प्राधान्य मिला, पाइप वाटर।
कितने लोगों को मालूम है ये पाइप वाटर का काम सरकार कर रही है इतना? यहाँ बैठे कितने लोगों को मालूम है कि हम पाइप से घर घर जल, नल से जल, ये योजना कर रहे? सबको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो अभी इसका भी आप एक अंदाज मान लीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है इस योजना के बारे में। 253 millions of citizens now are receiving the water at their home. 253 millions friends। और इसका क्या मायना रखता है? पूरे ब्राजील के अंदर जितने लोग अपने घर पे पानी पीते हैं, इतनी व्यवस्था हमने पिछले 10 साल के अंदर करी मित्रों। पूरे ब्राजील के अंदर जितने लोग अपने घर पे पानी पीते हैं, उतनी व्यवस्था भारत सरकार ने पिछले 10 साल में करी है मित्रों। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मित्रों। आप सबको मालूम है सरकार का गठन किस दिन हुआ? कोई बता सकता है मुझे किस दिन सरकार का गठन हुआ? हैं जी, किस दिन नई सरकार का गठन हुआ? अभी नई सरकार का गठन हुआ। इस सरकार के गठन के 8 तारीख को, गठन के दूसरे दिन कैबिनेट के अंदर सरकार ने एक अपना ध्येय बताया, 3 करोड़ आवास पहले 5 साल में बनाएंगे। आपको पता है पिछले साल में हमने कितने आवास बनाए पिछले 10 साल के अंदर? शायद आपको ये नहीं पता है, लेकिन स्वीडन और हंगेरी, ये 2 बड़े देशों को मिलके जितने घर वहाँ पे है, उतने हमने पिछले 10 साल में एफोर्डेबल हाउसिंग बनाए, जो कि हमारे पिछड़े लोगों के लिए है। आप कल्पना करिए, जर्मन, ब्राज़ील, स्वीडन, हंगेरी, ये जो देश जिसके ऊपर हमारे पूर्वज लोग ऐसा कहते थे कि ये विकसित देश है, हम उस देश के बराबरी की चीज़ें हमारे देश में सिर्फ 10 साल के अंदर कर रहे हैं मित्रों। एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमने करी है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन की। अगर आपको कल्पना है तो कोई मुझे शेयर करे कि ये क्या कल्पना हो सकती है। जब हम 2012 और 13 की बात करते हैं तो शायद हम 100 बिलियन पे काम कर रहे थे डिजिटल ट्रांजैक्शन पे। आज 2026 और 27 की बात करता हूँ मैं, 2022-23 में हम 100 बिलियन कर रहे थे, 2026-27 में हम $400 बिलियन का काम करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन से। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप हो, कोई भी हो मित्रों, 46% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन ये देश कर रहा है। आप सोचिए, यहाँ जितने भी आपको लेक्चर्स दिए गए, अगर इस सभी चीज़ों को आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें कि देश में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्यों ये सब करना है? क्योंकि हमारे पास नक्शा तैयार है, हमारे पास एंड गोल तैयार है। हम 2047 को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भारत विश्व गुरु हो जाएगा। क्या देख रहे हैं? भारत विकसित भारत हो जाएगा। और उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको हम रिवाइंड करके कर रहे हैं मित्रों। ऐसा नहीं है कि किसी रैंडमली किसी ने कह दिया कि कोई पानी नहीं आ रहा है तो पानी का काम कर लो, खेती नहीं हो रही है तो खेती का काम कर लो। इस तरह से काम सरकार नहीं करती मित्रों। सरकार अपने आप को तैयार करती है और उस तरह से हम लोग ये काम कर रहे हैं मित्रों। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है, उसके साथ साथ में एक और चीज़ मैं लास्ट जोड़ देता हूँ, रेलवे के बारे में। हम सब लोग जानते हैं कि हम बहुत बड़े अचीवमेंट रेलवे के अंदर कर चुके हैं, वंदे भारत हो या अमृत भारत हो। आपको अभी शायद एक 10 दिन पहले का फोटोग्राफ शायद अगर ध्यान में हो तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नई रेलवे के अंदर जो कोचेस लगे हैं वो भारत में बने हुए हैं। ये पहला देश है, उसके बाद में ये लाइन लगेगी मित्रों। आज हमने 31,000 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन जोड़ दी है मित्रों। बहुत सारे आयाम है, एम्स है, आईआईटी है, आईआईएम्स है, आयुष्मान भारत है, जो पूरे विश्व में इस साइज की हेल्थ केयर की सिस्टम कभी किस देश ने नहीं चलाई है। ये जो है हमारा बेस है। अगर हम इस बेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एज ए प्रोफेशनल, आप एज ए CMA, आप एज ए जननी माता ऑफ एन ट्रेड एंड इंडस्ट्री अपने आप को कभी माफ नहीं करोगे। आपको इसलिए काम करना चाहिए कि आपकी अगली पीढ़ी आपके ऊपर निर्धारित है,
वो भी आपको देख रही है। एआई से लेके, एरोस्पेस से लेके, डिफेंस से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, हेल्थ केयर से लेके, एजुकेशन से लेके, हमारे गरीब लोगों के खाने की सुविधा के लेके, ये सब चीज़ों पे सरकार 360 डिग्री काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि जिस तरह से इस 10 साल के अंदर जो हमने पाया बनाया है, आप सब लोगों की मेहनत से, आप सब लोगों की प्रोएक्टिवनेस से, आप सब लोगों की जहाँ जहाँ आप जुड़े हो व्यक्तिगत और अपनी संस्थाओं में, इस माध्यम को अगर लेके जाएंगे, अगले 10 साल का एक एजेंडा आपने बना लिया। सरकार आने से पहले 100 दिन का एजेंडा बना के सरकार चलती है। आप बताओ, हमने अभी 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट के दोनों बंदे से सुने, किसी प्रोफेशनल से कम वो नहीं बोले। तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक मेरा खुद का एक विषय है जो मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ। यहाँ बहुत अच्छे 10-12-15 लोगों ने हाथ उठाया था कि वो इनोवेटर है। फिर से एक बार उठा लीजिए इनोवेटर के बारे में। देखिए भाई साहब, इनोवेशन जो है न मेरा है न आपका है, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है मित्रों, किसी पढ़े लिखे की ये जागीर नहीं है। चाहे वो डॉक्टर हो, केमिकल इंजीनियर हो, बायोकेमिकल हो, बायोलॉजिस्ट हो, किसी के बाप की जागीर नहीं है इनोवेशन। बड़ा छोटा सा एक व्याख्या है, मुझे नरेंद्र भाई मोदी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका अध्ययन करने के लिए भेजा था। ये 300 साल पुरानी संस्था है ऑक्सफोर्ड इनोवेशन सोसाइटी मित्रों। जब मैंने ये देखा कि जिस चीज़ को हम गुजरात में बैठे एक छोटे से शहर में अहमदाबाद में कर रहे हैं, वही चीज़ उन्होंने 300 साल पहले लिखी हुई है। क्या कहते हैं इनोवेशन को मित्रों? हमारी अगर सीधी और सरल भाषा में कहें तो, मैं आज एक कोई भी काम करता हूँ, उसी काम को कल भी करता हूँ, उसी काम को परसों भी करता हूँ, उस काम को उसके बाद नरसों भी करता हूँ, और ये डे इन एंड डे आउट में करता हूँ कुछ ना कुछ काम। चाहे मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, चाहे मैं एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाता हूँ, चाहे मैं मेरी ऑफिस में जाता हूँ, चाहे मैं कस्टमर से काम करता हूँ, चाहे मैं किसी आर्थिक उपार्जन में लगा हुआ हूँ, चाहे मैं किसी धार्मिक काम में लगा हूँ, या चाहे मैं किसी सोशल काम में लगा हूँ मित्रों। ये किसी भी काम के अंदर जो काम मैं रोज बरोज कर रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मैं मेरी एनर्जी, मेरी रिसोर्सेज और कुछ न कुछ इसके अंदर मैं डालता हूँ। आज के ज़माने में इन्वेंशन और इनोवेशन दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आज के ज़माने में अगर मैं जो जो चीज़ इसके अंदर डालता हूँ, चाहे प्रोफेशनली कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, उस चीज़ के अंदर जो जो चीज़ डालता हूँ, मतलब एनर्जी डालता हूँ, रिसोर्सेज डालता हूँ, कैपिटल डालता हूँ, फंड डालता हूँ, मैन पावर डालता हूँ, उन सभी चीज़ों के अंदर अगले 4 दिन के बाद क्या मैं 0.01% इसमें से कुछ बचा सकता हूँ? जैसे कि मैं 10 चीज़ बनाता हूँ एक दिन में, क्या मैं 10.5 चीज़ अगले 6 दिन में बना दूंगा? अगले 1 महीने में मैं 11 चीज़ बना दूंगा। 11 चीज़ बनाने से मेरी प्रोडक्ट क्वांटिटी बढ़ गई, और प्रोडक्ट क्वांटिटी बढ़ने से जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ रिसोर्सेज, वो सब बच गए। इनोवेशन इतना सिंप्लीफिकेशन है, हम बैक ऑफ द माइंड सब लोग करते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि किसी भी बंदे ने एक भी बार अपने कुछ भी काम के अंदर कुछ संचय नहीं किया होगा, लेकिन हम वो ब्लाइंडली करते हैं, वो बैक ऑफ द माइंड रख के करते हैं, फ्रंट ऑफ द माइंड इसको अप्लाई नहीं करते हैं। और ये हर चीज़ में हम अप्लाई नहीं करते हैं। हम कभी कभी क्राइसिस मैनेजमेंट के ही एक्सपर्ट रहते हैं, जब कभी दिक्कत आई उसमें हमने ढूंढ लिया, लेकिन इसको हम रेगुलर फिनोमिना नहीं बनाते मित्रों। मेरे हिसाब से अगर इसको हमने फ्रंट ऑफ द माइंड कर लिया, हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं हम हमारी कुछ चीज़ बचाने की कोशिश कर लिया, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आप सभी लोग कल से इनोवेटर बन जाएंगे मित्रों। मेरे को यहाँ बुलाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके मेरे बड़े भाई जैसे अश्विन दलवाड़ी जी, जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा आयोजन किया है। ये सब होने से पहले मैं मेरी लास्ट स्लाइड पे जाऊँगा। आप लास्ट स्लाइड बता देंगे भाई साहब? क्योंकि मैंने आपको इनोवेशन के बारे में बताया, क्योंकि आप सब लोग इनोवेशन के बारे में समझ चुके हैं, और मुझे लगता है आप सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है।
और मेरा कर्तव्य ये है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इससे आगे वाली में ले लो, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप सबको तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ ये सेल्फ ओथ लीजिए। ये सेल्फ ओथ क्या होता है ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए मित्रों। मुझे बहुत बार कंपनी बोलती है कि इतना करना पड़ेगा, बहुत बार घर से वाइफ भी बोलती है इतना करना पड़ेगा भाई, बहुत बार बेटे भी बोलते हैं, बहुत बार हमारे सामाजिक लोग भी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम किसी और को कुछ कमिट करते हैं, उसका जो सफलता का रेशियो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन उसी चीज़ जो मेरे मन से है, मैंने ठान ली कि भाई मुझे ये काम करना है, तो मैं आपको 1000% बताता हूँ ये काम होके रहता है। तो मैं आप सब लोगों को अपने आप में सेल्फ ओथ लेने के लिए आपको आवेदन करता हूँ। आप सब मेरे साथ सेल्फ ओथ लीजिए। जहाँ पे नाम नहीं लिखा है मैं मेरा नाम बोलूँगा, आप सब लोग मेरा नाम ना बोल के आप सबका नाम बोलिए। और आप खड़े होके भी कर सकते हैं, इस तरह से हाथ लेके भी कर सकते हैं, हाथ ऐसे भी लेके कर सकते हैं, जैसे सुविधा हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल दिल से ये ओथ लेने पड़ेंगे। चलिए, एक भाई खड़े हो गए हैं। चलिए, पूरा सभागृह मेरे साथ में है। आई सुनील शाह। भाई साहब, इन लोगों को इतना पैसा दिया है हमने प्रवेग वाले को, इनके एक दो कांच टूट भी जाए तो आप इसकी परवाह मत करना, इतनी जोर से चिल्लाइए। हमने इसको अंदर डालना है अपने आप को। आई सुनील शाह। अभी भी एक भी कांच नहीं टूटा भाई साहब, एक कांच तोड़ दो आप आज खुला मिला के। आई सुनील शाह, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड टेक ओथ दैट I realize the value of knowledge and innovation. I shall strive to at least have one innovation in next 1 year and make innovation knowledge seeking way of life for me and my surrounding. फ्रेंड, ये आप जो इनोवेशन करेंगे आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, आपके शहर के लिए, आपके राज्य के लिए और आपके देश लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।